पाकिस्तान को क्रिकेट खेलते देखना भी एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपको पेशेंस सिखाता है। आज हमने शो में फैसला ये किया है कि हम रमज़ान की बात करेंगे और साथ में क्रिकेट की बात करेंगे, और हम खुद भी ये सीखेंगे कि हमने कैसे एतदाल के साथ दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है, और शायद कोई ऐसी बात हो जो आपको पसंद आए और आपके काम आ जाए और आपकी भी हेल्प करे ऐसा करने में। असद, सॉरी मैं आज बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ। जी बिल्कुल सर, लेकिन आपने बिल्कुल जो एंड में जाके जो कंपैरिजन ड्रॉ की है कि रमज़ान के अंदर जो एक ससो करना पड़ता है और उसके साथ साथ जो है क्रिकेट भी हमें देखनी पड़ रही है। अभी मैच जो है हमारा न्यूजीलैंड के साथ जो है होने को जा रहा है, थोड़ा डिले हो गया है बारिश की वजह से। ये आप ही का एक पुराना क्रिकेट के बारे में है कि श्रीलंका में मैच होने का मतलब है कि कभी कभार नहीं होता मैच, बल्कि ज़्यादातर दफ़ा नहीं होता मैच। लेकिन पाकिस्तान जो है सुपर 8 में पहुंच गया है, ये इन इट सेल्फ एक अचीवमेंट है। इंडिया वाला मैच जो है हम उसके अंदर लास्ट वीक जो थे एक लाइव ट्रांसमिशन में भी बोल न्यूज़ की हम थे, और ज़ाहिर है तब तक मैच तो नहीं हुआ था शुरू, लेकिन मैच के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मैं चाह रहा था हम ज़रा उसका भी कर लें, क्योंकि ये मैच तो अभी शुरू होने, ज़रा उसको हम पैकअप कर लेंगे। बड़ी चीज़ें उसके बाद हुई हैं, कुछ सियासी चीज़ें जो हैं वो भी अब इंडिया पाकिस्तान के मैच का पार्ट एंड पार्सल बन चुकी हैं। मैच के अंदर जो हमने चीज़ें की वो भी एक काबिल गौर है सारी चीज़ें। और उसके बाद से पाकिस्तानी फ़ैन्स जो हैं, और ख़ास तौर पे इंडियन फ़ैन्स जो हैं, उनके अंदर जो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं वो क्या हैं। सो बेसिकली सर, मैच तो इटसेल्फ जो था वो बीच में हमें लगा कि पाकिस्तान जो है वो गेन कर रहा है थोड़ा सा बॉलिंग के अंदर। फिर हमने फैसला किया कि शाहीन को पहला और आखिरी ओवर दे दे। वो एक गलती थी सलमान आगा को, मेरा अभी तक ख्याल है कि उसको लास्ट ओवर कराना चाहिए था, लेकिन उसने राना फ़हीम का भी राना पड़ा फ़हीम रहता का है। और ओवर बचा के कहीं लेके जा रहे थे। अच्छा, लेकिन चले वो बॉलिंग के अंदर लेट से हमारी परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेहतर है। जाहिर है हम जो बैट्समैन लेके गए वो बॉलिंग भी कराते हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ हो जाना था, और विकेट भी टर्न कर रही थी। लेकिन जब बैटिंग की बारी आई तो हमें एक टोटल कोलैप्स नज़र आया। एक इंडिया ने बहुत डोमिनेट किया, एक डोमिनेटिंग उनकी परफॉर्मेंस थी। उनके हर बॉलर जो था वो लग रहा था कि उसके पास, हर हमारे जो बैट्समैन हैं उसका एक बाइंडर शायद उनके पास था, जिसको उन्होंने पूरा तैयार हिफ्स करके वो आए हुए थे, जिसकी जो पावर शॉट थी, जिसकी अच्छी शॉट थी। मसलन इसमें साइम को देख लें, बाबर को देख लें, और शहजादा फरहान को देख लें, उनको पता था इनकी फेवरेट शॉट्स क्या हैं, वहाँ उन्होंने बॉल ही नहीं डाली। खासतौर पर जसप्रीत बुमराह जो है उन्हें बिल्कुल जो बॉलें अपनी कराई थी वो बड़ी नपी तोली कराई थी। तो ये दे केम विद प्रेपरेशन। लेकिन ये बात जो आपकी बात है मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा, फिर हम आपका ओपिनियन लेते हैं कि आपने कहा था कि इस मैच को इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले की तरह देखना नाजायज़ और गलत है। आपने देखना है कि ये एक नंबर 1 टीम जो है एक नंबर 6 टीम के साथ खेल रही है, और वो जो हमारा कोलैप्स था उसके अंदर बड़ा वाज़ेह था। जी बिल्कुल, देखिए एक तो ये प्रेशर का मैच था, ये नर्व्स का मैच था। दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रिपेयर्डनेस का मैच था। अब आप देखें कि जितनी क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल की इंडिया खेलता है उतनी क्रिकेट पाकिस्तान खेलता ही नहीं है। जितने प्रेशर मैचेस इंडिया खेलता है उतने प्रेशर मैचेस पाकिस्तान खेलता ही नहीं है। कि बड़ी, ये कोई अंदर की बात मैं आपको नहीं बता रहा। आप देखें ना कि इंडिया की जो बायलैटरल सीरीज होती हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें कितने मैचेस होते हैं, और जो पाकिस्तान की होती हैं उसमें कितने मैचेस होते हैं। इंडिया जो साल में इंग्लैंड के साथ मैचेस खेलता है वो कितने होते हैं, जितने जो पाकिस्तान खेलता है वो कितने होते हैं। बुनियादी बात ये है कि ये पाकिस्तान और इंडिया, आपने जिस तरह बॉलिंग का जिक्र किया, बहुत शानदार बॉलिंग की इंडिया ने, कोई शक नहीं। लेकिन ज़्यादातर विकेट्स जिन बॉल्स पे ली वो कोई अच्छी बॉल्स नहीं थी। मतलब साइम अयूब की जो बॉल थी वो ओवर पिच्ड हाफ वाली थी। लेकिन वो प्रेशर इतना था और आगे पीछे अच्छी बॉल्स हो चुकी भी थी। वो इनफैक्ट जिस पे साइम अयूब ने छक्का मारा था वो भी बहुत अच्छी बॉल थी, जो कि एज का छक्का था। वो उस प्रेशर की वजह से एक हाफ वॉली को मिस कर गए और आउट हो गए। इसी तरह मतलब साहिबजादा फरहान से लेके और भी मैं आपको कई विकेट्स ऐसी गिनवा सकता हूँ जो कि अच्छी डिलीवरीज नहीं थी। लेकिन नंबर 1 प्रिपेयर्डनेस, नंबर 2 मैच प्रैक्टिस। मतलब इन्होंने उतनी बॉल्स ही नहीं खेली हुई। मतलब ठीक है नेट में खेली होंगी, लेकिन एक्चुअली जब एक बॉलर दूसरी टीम का भागता हुआ आ रहा होता है तो वो उसकी बॉल खेलना कुछ और होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको ओवरकम करना कोई आसान नहीं है। इसमें बहुत साल लग सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की पूरी मईशत को बेहतर होना पड़ेगा। मुझे इनफैक्ट थोड़े दिन पहले जब मैं ये बात कर रहा था कि जी इन दोनों टीम्स का आपस में कोई मुकाबला नहीं बनता, क्योंकि वो बहुत रिच बोर्ड है और ये बहुत गरीब बोर्ड है। तो उस पर एक साहब ने आगे से कमेंट किया जी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप देखें साइम अयूब को कितने पैसे मिलते हैं, आप देखें बाबर आजम को कितने पैसे मिलते हैं, ये गरीब थोड़ी हैं, ये बड़े अमीर हैं, पाकिस्तान बोर्ड के पास बड़े पैसे हैं। नहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि साइम अयूब को अच्छे पैसे मिलते हैं और बाबर को अच्छे पैसे मिलते हैं, जितने लड़के खेल रहे हैं उनको अच्छे पैसे मिलते हैं।
बात ये है कि बाबर आजम को फ्लॉप होते हुए 4 साल हो गए हैं। अच्छा, ये कहना भी गलत है कि आपने बाबर को चांस नहीं दिया, बाबर को जितने चांस मिलने चाहिए थे उससे ज़्यादा मिले। ये कहना भी गलत है कि आपने बाबर की जगह किसी को ट्राई नहीं किया। जितने बच्चे आप ट्राई कर सकते थे आपने वो भी किए, वो भी नहीं चले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।